आज गुरुवार 28 जनवरी 2024 समय 4:50 होने जा रहा है। बंधुओं, मानवता के नाते मैं आप तमाम समाज और देशवासियों को निवेदन करके कहता हूँ, हमारा समाज और देश में फूट डाल करके ये संत धर्म गुरु मत पंथ का और जाति धर्म का फूट डाल करके अब प्रशासन मंदिर मस्जिद का फूट डाल करके यह हम लोगों का घोर अत्याचार हमारे ऊपर हो रहा है। जबकि बाहर उपजे फूट तो सब मिलजुल के खाए और घर में उपजे फूट तो फूट घर ही को खाए। बाहर में जब फूट फल उपजता है तो सब कोई मिलजुल के खाते हैं, और घर में जब फूट उपजता है तो घर को ही खा जाता है, बर्बाद कर देता है। तो हमारा समाज में जाति धर्म का फूट और मंदिर मस्जिद का फूट ये कौन लोग करता है? ये सभी नेता और दलाल जुल्म का कारण है। इसलिए मैं एक मानवता के नाते पुकार के कहता हूँ, समाज एवं देश के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों, विद्वानों, ज्ञानी विज्ञानी जनों को, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग मानने वाले लोग हो, हम सब एक साथ जीवन जागृति सांस्कृतिक सद्ज्ञान गोष्ठी केंद्र में आवें और किसी एक एक विषय का अनुसंधान करने के लिए वैचारिक क्रांति करें। जन अदालत में फैसला करे, जो सही हो सर्वमान हो उसका कार्य का रूप दें, जो गलत हो उसको ताक पर रख दें। तो अनुसंधान करे, जो धर्म हमारा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई है, नक से सिख तक अनुसंधान करे तो कहीं नाक बाल दांत त्वचा हाड़ मांस कहीं हिंदू मुसलमान नहीं ठहरता। और इस सबका शरीर खुद प्राकृतिक ईश्वर गौड़ हैं, खुदा है, सर्वेश्वर है, सांस ईश्वर है। यही कण कण और घट घट मानवर्त नहीं देखते हैं, क्रिया करती है। तब हम भोजन लेते हैं, लार रस खून मांस मजा हड्डी चाम रोम तब बीज बनता है। बनाने वाला वही है, सर्वेश्वर सांस। और माँ के गर्भ में निर्माण होता है इस शरीर का, वहाँ कोई जोर जोर से ध्वनि आवाज नहीं होता। और उस कुदरत को माँ के गर्भ में गुप्त कमरे में बाल बाल बनाने में भूल नहीं हुआ। कैसा कलाकार है, धनु सुतिहार मंदिर निर्मायो, टेर घोंच घन कोरा लगायो, जिस पर विज्ञान अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा बीटा कहाँ कहाँ पहुँच गया, परंतु इस चेतन पर विजय नहीं पाया। तो अनुसंधान करें ना हम लोग, ये चावल कर्क है हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई यहूदी पारसी नहीं ठहरता। गेहूं मक्का कर्क है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं ठहरता है। इसके बाद अरहर चना मूंग कलाई उड़ीद का दाल खाते नहीं ठहरता हिंदू मुसलमान। तरह तरह के सब्जी सब्जी आलू गोभी कद्दू करेला बैगन टमाटर इत्यादि और तरह तरह के फल फूल गाय भैंस के दूध कहीं नहीं ठहरता। सबों का शरीर बना है यही भौतिक पदार्थ से। तो आपका भी घर है बांस कोरब बत्ती से, तो मेरा भी घर बांस कोरब बत्ती से। आपका भी करकट टीना तो मेरा भी करकट टीना, आपका भी ईटा छड़ सीमेंट, तो यही शरीर से माता पिता के मसाला से शरीर बना है। अब कुदरत माँ के ही गर्भ में निर्माण करता है। वहाँ कुदरत प्रत्यक्ष देखते हैं कि एक ही सिक्का का दो पार्ट नारी और पुरुष का रूप बनाता है। अब गर्भ से निकलते हैं, कोई आदमी सीखा टिक रख लेता, कोई सुन्नत खतना, कोई कृपान लगा लेता है। किसका देन है? तो धर्मगुरु कितना बड़ा जुल्म कर रहा है और इसको सुनने वाला कोई नज़र नहीं आता है। धर्मगुरु तन का परिचय मन का परिचय आत्मज्ञान का बोध करा देता तो संसार में जुल्म होता ही नहीं। आज एक तो जगत गुरु कहने वाला राम भद्राचार्य, उसका तो बाहर का भी आँख फूटा हुआ, अंदर का ज्ञान का भी आँख फूटा हुआ। यह परिचय करा देता तो संसार में जुल्म होता है नहीं। तन वास्तविक में यह भौतिक पदार्थ किससे सबों का शरीर बना है, चाहे ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो चाहे कोई भी हो, वैसे सबका बना भौतिक पदार्थ से। अब बनाने वाला वही सर्वेश्वर ईश्वर सांस है, सांस का ही सत्ता ही चेतन है। तो दोनों का जब शरीर का निर्माण होता है, मौन का जन्म होता है। तो यदि इस सबके अंदर में इसका परिचय करा देता, क्योंकि जब गर्भ से जब हम निकले बाहर वहाँ तो कोई नहीं कहता था कौन जात धर्म जन्म लिया है, लड़का लड़की दो ही जात।
रास्ते में जाते हैं, कोई नहीं पूछता कौन जात कौन धर्म जा रहा, स्त्री पुरुष जा रहा, लाश बन के अर्थी पर, श्मशान तो मुर्दा जा रहा। तो मन बन जाता हिंदू तो हम ठीक रख लेते हैं, मन बन गया मुसलमान सुन्नत कर लेते हैं, सिख कृपान लगा लेते हैं, मन बन गया ईसाई क्रोस पहन लेते हैं। तो मन ही बन गया हिंदू, ठीक रख लिए। तो मन ही हत्यारा लुटेरा, सारे मानसिक सोच को किसने बिगाड़ा? मन ही इंसान महान संत भगवान बन जाता है। संसार में मैं बराबर देता हूँ, लेकिन सुनने वाला कोई नज़र नहीं आता है। डिफरेंस में सभी पति पत्नी में झगड़ा, मानसिक सोच समझदारी डिफरेंस हुआ, मानसिक सोच समझदारी डिफरेंस हुआ तो यही होता है। पिता पुत्र में झगड़ा शुरू, मानसिक सोच समझदारी सास पुतों में झगड़ा शुरू। मन का परिचय करा देता आत्मज्ञान, ये आत्मा सबके अंदर में, यही चेतन आत्मा जिसको गुरु कहते हैं। यही था शिव में, राम में, कृष्ण में, जैन में, बुद्ध में, ईसा में, मूसा में, हजरत में, व्यास में, वशिष्ठ में, तुलसी कबीर में, सबके अंदर में यही चेतन आत्मा। जब शिक्षा नहीं था तब हमारा पूर्वज पुरानी तरह बात करते थे। आवश्यकता विकास की जननी यही चेतन आत्मा शिक्षा का रूप दिया। अंग्रेजी में 26, उर्दू में 37, हिंदी में 34 बिल्कुल का खारा लेके 52 है, जिससे समस्त वेद पुराण कुरान बाइबिल लिखी गई है। संख्या में छोटी 1 बड़ी 9, पूर्ण बिंदु 0 का रूप यही चेतन आत्मा दिया है। विशद लंबा होता है तो वेद पुराण कुरान बाइबिल को लिखने वाला झगड़ा बड़ा होगा कि वेद पुराण कुरान बाइबिल बड़ा होगा? आज धर्म के नाम पर धर्म सनातन बड़ा होगा कि सनातन को जानने वाला बड़ा होगा? सनातन में यही चेतन आत्मा था। बहुत विषय लंबा, सुनने वाला नजर नहीं, किसको मैं सुनाऊं, फिर भी मानवता नत कर रहा हूँ। तो सबके अंदर में यही चेतन आत्मा गुरु है। इसको जो लखा दे वही सच्चा गुरु। इसको संत कबीर साहब कहते, जो बरे गया बरपन में रोम रोम हंकार, सदगुरु से परिचय बिना चारों वरण चमार। जब उसको परिचय होता कि सब एक प्रकृति के सर्वेश्वर के ईश्वर के सांस के से संबंध है, सबके सांसिक सत्ता सबके अंदर में यही चेतन आत्मा है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके अंदर में यही चेतन आत्मा है। इनको क्या कहिएगा, हिंदू कहिएगा, मुसलमान कहिएगा, ईसा मूसा, यहूदी पारसी, क्या कहिएगा, हरा नीला पीला नहीं बताइएगा। धरती के पंडितों विद्वानों, इसको क्या कहिएगा? इसको लखा देता तो समाज में जुल्म नहीं होता। तो मैं विशेष नहीं जाऊंगा, क्योंकि सुनने वाला नज़र नहीं आता। मैं तो इस समस्या को देख के रोता हूँ। और नेता लोग भी वही जुल्म करता है, फूट डाल करके। अगर मंदिर मस्जिद में अल्लाह ईश्वर रहता तो एक के स्वर में कहता दुनिया वालों मैं तुझे भी ध्वंस कर दूंगा, या एक ही स्वर में कहता दुनिया वालों मैं तुझे भी ध्वंस कर दूंगा, या मंदिर मस्जिद के जगह पर तीसरा स्वरूप हो जाता, या जनमानस का मानसिक सोच बदल देता। संसार में जुल्म का होता ही नहीं। ये नेता लोग भी जुल्म कर रहा है, फूट का बीज बो करके समाज को पतन कर रहा है। तो इसलिए हमारा फूट का पतन, जुल्म का कारण फूट है। हमारा मानसिक सोच को ये लोग गुलाम बना रखा है मत पंथ में, क्योंकि आने का रास्ता सबको एक है। माँ के गर्भ से जाने का रास्ता सांस का तार टूट जाता है। तो विषय तो बहुत बड़ा लंबा होता है, इसको सुनने वाला नज़र नहीं आता है। इसका समाधान हम लोग करें तो ठीक सिद्ध हो जाता है। हमारा पहला संबंध प्रकृति से सांस, दूसरा आत्मा शरीर से, तीसरा भाई बंधु परिवार पंचायत प्रांत देश विदेश से। तो इसलिए हमारा संबंध प्रशासन से भी है। तो जैसे प्रकृति पर कण कण पर मेरा अधिकार है, उसी प्रकार प्रशासन से मेरा अधिकार है। तो प्रशासन को चाहिए आम जनता के साथ पिता पुत्र का संबंध रखना चाहिए। अब क्या कहूँ इतना लूट का, जब देखता हूँ यहाँ तक ने एक राष्ट्रपति मुर्मू जी का 5 लाख, तो किसी का 4 लाख, किसी का 2.5 लाख, आई प्रधानमंत्री का देखते जो है। आज मैंने पेपर में देखा, जो दिया है यूट्यूब में, इसका 16 की कितना न लाख। हम तो कम पढ़े लिखे हैं। ये कितना बड़ा जुल्मी है, लुटेरा। ये सारे लूट हम लोगों का हो रहा है, प्रशासन लूट रहा है। इतना ही नहीं लूट होता है, हम एक पंचायत से सरकार को भू टैक्स, जब मैं पूछा कर्मचारी से तो उन्हें बताया देते हैं नमक तेल हींग हल्दी दवाई कपड़ा सारा एक पंचायत से हम कम से कम, हमारे ख्याल से पंचायत से देंगे 10-20 लाख। उसी से सरकार वृद्धा पेंशन, जन सेवक, ग्राम सेवक, पंचायत सेवक को पेड करती है। अब कहिए, मैं क्या कहूँ, कौन सुनने वाला है? थाना प्रभारी, इसके बाद जो है CM DM, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को सारे लूट होता है। और भाई खर खा बकरी खा अचार, वो जो हम यहाँ तो पसीना पर पैसा नहीं मिलता, सारा हमारा ये लूट हो रहा है। सारे लूट कौन करता है? सारा खून चूसता हम लोगों का ये प्रशासन। सिर्फ एक न्याय देती एक ही स्वर में कह देता, गलत मुकदमा करने वाले को संवैधानिक बहिष्कृत, झूठा गवाह देने वाले को आजीवन कारावास, समस्या छान के निकालता, समाज में चैन की बांसुरी बजती।
तो वोट चुनौती के समय आता है ना, तो बोली भाली समाज के बीच में यही बड़ा जुल्मी है लुटेरा। वोट उनका टायर धज्जी धज्जी उड़ जाता है, उस समय उसका चचा बाबा भैया करके वोट लेके चला जाता है, और वहाँ से जीत के जाता है, वहीं से कहता इतना प्रशिक्षण दिया, इतना भूमि बटा, इतना गृह निर्माण किया, इतना स्वास्थ्य सुधार का काम किया। एक ठो ओझा गया किसी डेढ़िया पर, का आकाश बांधो, पताल बांधो, मर्तबुवन बांधो। उसका स्त्री कहती रे बंगा, अभी तक तू डेढ़िया पर के टट्टी बांधबे नहीं किया, आकाश पताल क्या बनता है? तो सरकार अभी तक सच्चा न्याय नहीं लाया है, इसलिए मैं रो रो के गा के कहता हूँ कि आज वो देश के दलाल भेले नेता वो लीडर भैया, धर्मक ठेकेदार साधु संत मेरे भैया, शिक्षा का संहार करे भारत माँ वसुंधरा की संतान से देखी जिया गेले घबराई मेरे भैया, 5 वर्षीय योजना में पैर पकड़ी के लीडर भैया, के वोट जीतबे बनबे सुपुत्र तेरे भैया, जब वोट जीती जात दलाली में बदली जात, सुपुत्र से बनले कुपुत्र तेरे भैया, देश के दलाल भेले नेता वो लीडर, धर्मक ठेकेदार साधु संत मेरे भैया। ये सब हम चारों तरफ से लूटे जा रहे हैं। हमारा समाज का समस्या कैसे होगा? समाज में मानविकता, समाज समता, धर्म अखंडता, अभी भी हमारा मानसिक सोच को ये लोग गुलामी बना रखा है। इस गुलाम के जंजीर से छूटने के लिए हम सब एक साथ आवे जीवन जागृति सांस्कृतिक सद्ज्ञान गोष्ठी केंद्र में किसी एक विषय का अनुसंधान करने के लिए वैचारिक क्रांति करे, जन अदालत में जो सर्वमान फैसला कार्य का रूप दे, सारे समस्या का समाधान इसी जगह से हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम श्रोतागणों को नमन बंदगी करता हूँ, अपने वाणी को विराम देता हूँ।